इन्वेस्टर में नहीं ले सकते। दैट्स इसलिए इसको हम प्राइस बैंड बोलते हैं कि ये प्राइस बैंड में ये एक आईपीओ लेके आया। इसके अकॉर्डिंग जो लॉट साइज़ बोल सकते हैं, जो लॉट की साइज़ है वो है 48 रुपीज़, सॉरी 148 शेयर्स। मतलब अगर आप एक लॉट लेते हो रिटेल के अंदर एक लॉट, तो वो जो नंबर ऑफ जो शेयर्स जो है नंबर ऑफ शेयर्स हैं, सॉरी, कहने का मतलब है एक लॉट में आप मिनिमम एक लॉट में आपको एक लॉट में 148 शेयर्स अलॉटमेंट होंगे। अगर आपको लगता है आईपीओ आपको अलॉटमेंट होता है 148 शेयर उसमें अलॉट होंगे। अभी हम इसका डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, ये देखते हैं कि मतलब जो ये इसका जो प्राइस और इसकी जो ओपनिंग है, आज का इसका सब्सक्रिप्शन देखते हैं। अब आज को हम बताते हैं 26 तारीख, आज 5 बजे तक का जो डेटा आया है वो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो QIB होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं, उसमें उनका लगभग यहाँ आप देख सकते हो 0.41 के आसपास इनका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ है। और जो बोल सकते हैं आपके NIIs होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उसकी लगभग ये इसका डाटा आया है 5.47, 4.53 और 5 यानी कि टोटल जो NIIs का जो आया है वो आया है लगभग और 5.15। रिटेल में अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिटेल कैटेगरी। रिटेल में जो हम लोग आते हैं, रिटेल कैटेगरी में हम बोल सकते हैं जो रिटेलर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स लगाते हैं, एक एक लॉट लगाते हैं, उसमें 2.32 टाइम्स जितनी जरूरत मतलब कोटा अलॉट किया गया था उसका लगभग 2.32% आज ही में ही फुल हो गया है। ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल जो आज की डेट का जो ओवरऑल है वो लगभग 2.38 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो गया है। लाइव सब्सक्रिप्शन की आज की डेट की बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन और ओपन होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसमें अलग डाटा आएगा। अभी जो, हाँ, इसमें अगर आपको लगता है, मानो शेयर्स अगर आपको IPO अलॉट होता है तो इसकी जो प्राइस जो रखी है 92 से 97 के बीच में, उसका 15% के आसपास गेन अपने को अभी देखने को मिल रहा है। यानी कि ये GMP बोल रहे हैं इसको, ग्रे मार्केट प्राइस। ये एक एक्सपेक्टेशंस है, कोई ज़रूरी नहीं है इससे कम भी खुल सकता है, इससे ज़्यादा भी ओपन हो सकता है। और इसकी जो मतलब कब इसका क्लोजिंग होगा और कब इसका क्या बोलते हैं मतलब लास्ट डेट क्या रहेगी, तो ये आप देख सकते हो। इसकी जो ये इसका वो है 26 से 29 के बीच में, 26, 27, 28, 29 को ये क्लोज हो जाएगा। 1 सितंबर को अलॉटमेंट निकल के आएगा। अगर आपको लगता है तो 1 सितंबर को आज आपको पता लग जाएगा, और उसके बाद में जो लिस्टिंग होगी वो 3 सितंबर को लिस्टिंग होगी। जो फेस वैल्यू रखी है कंपनी ने वो 1 रुपये के आसपास रखी है, 1 रुपये पर इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू रखी है टोटल। हाँ, अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डेटा आ रहा है लगभग 700 करोड़, सॉरी, ये जो आ रहा है, ये आपको जो ऊपर डाटा दिख रहा है इसमें ये दिख रहा होगा कि ये 772 करोड़ का IPO, यानी कि IPO की साइज़ है वो छोटी साइज़ है, तो ये चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा और मे बी कम आपको लगने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और जो इन्होंने ब्रांड रखे हैं कि जो रिटेलर्स है उसको, उसके लिए क्या रहेगा, 14,356 रुपये, यानी कि अगर आपने 92 रुपये लोअर कट ऑफ प्राइस रखा तो 14,000 रुपया, 14,356 रुपया आपको भरना पड़ेगा एक लॉट के लिए। और स्मॉल HNI होते हैं उसके लिए आपको 2 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट करना होता है, और जो बिग HNI होती है वो 10 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट करना होगा। और मेन बात ये, जो कंपनी है वो NSE BSE दोनों में लिस्टेड होने की जा रही है, ये इसके बारे में है। DRHP और RHP एंकर ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो। हाँ, ये जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये जो 2.38 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है इसका। EPS आज की डेट में ये चल रहा है, EPS जो आज की डेट में ये है इसका। और NPS बोल सकते हो अपन, EPF ये रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, और जो भी है वो आप देख सकते हो। हाँ, अभी अब मेन आता है कि मतलब इसके पास क्या एसेट्स हैं, इसके मतलब कंपनी का अस्तित्व क्या है। इसका एसेट्स देखो आप 2000, इसमें बोल सकते हैं अभी मार्च जो 2025 की बात है, इधर मार्च 2024 की बात है, इधर मार्च 2023 की बात है। तो इसके अकॉर्डिंग एसेट्स की जो वैल्यू है 23 को अगर हम 24 के साथ हम कंपेयर करते हैं,
इधर से इधर, तो एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि कंपनी की ग्रोथ हुई है। अब कितनी हुई है कितनी नहीं हुई ये इतना क्लियर नहीं है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ हुई है, मतलब उन्होंने एसेट्स क्रिएट किए, एसेट्स में इंक्रीमेंट हुआ है। रेवेन्यू को देख सकते हो आप, रेवेन्यू जो है वो भी लगभग डबल होने की कगार पे आ गया है। यानी कि कोई भी कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी कि उसका जो सेल्स बढ़ रहे हैं, कैसे भी करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है तो उसको कहीं ना कहीं तो सेल, किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। अगर उसकी सेल्स बढ़ रही है मतलब कंपनी की उसकी डिमांड है मार्केट के अंदर, तभी तो उसकी सेल्स बढ़ रही होगी। इसकी प्रकार तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी लगभग लगभग डबल हुआ है, आप देख सकते हो। बोरोइंग सरप्लस ये इसलिए चेंज हो रहे हैं क्योंकि कंपनी जब विकास करती है तो ये सब चीज़ों का होता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। आप देख सकते हो ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और सब स्टेशंस में जो पावर सिस्टम्स के इक्विपमेंट बनते हैं, सर्विस सेक्टर इसके जो मेन जो है वो इस सेक्टर में ही काम करती है। मतलब ईपीसी बोलते हैं ना, जो एम्पायर प्रोक्योरमेंट कंपनी कॉस्ट वगैरह है, ये सब होती है, इसके अंदर ये ज़्यादातर कंपनी का फोकस है। तो इसके जो मेन ग्राहक है वो आप एक बार फोकस में देख सकते हो। एक तो देखो एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, साउथ बिहार, मतलब नॉर्थ बिहार, नॉर्थ ट्रांसमिशन गवर्नमेंट, मेनली जो है ट्रांसमिशन इंजीनियरिंग्स, मतलब इनमें जैसे कि जीएसएस होते हैं, बड़े जीएसएस होते हैं, ट्रांसमिशन होते हैं, एनटीपीसी, भेल, गेल, इनमें इनको एक सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। अभी जो प्रमोटर्स के पास लगभग लगभग 80% के आसपास कंपनी के शेयर हैं। 80% जो आपको दिख रहा होगा, 80% सॉरी 81.78 के आसपास कंपनी के शेयर होल्डर। इसके कंपनी के जो प्रमोटर हैं राकेश अशोक में, राकेश अशोक अविंद, ये सब कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इसमें जो देखो अभी इस कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग पॉइंट में क्या है, सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ 44 प्रोजेक्ट्स इन 11 स्टेट्स में, और अभी बुक ऑर्डर भी इसके पास 2000 करोड़ के आसपास ऑर्डर पड़े हैं। और स्टेशन एक्सट्रीम हाई वोल्टेज और हाई, मतलब ये 10 अभी इसके पास स्टेशन मतलब इन्होंने बिल्डअप किया है, बड़े बड़े स्टेशंस। रिस्क क्या है इसके अंदर, रिस्क भी देख सकते हैं। रिस्क है कि डिले इन प्रोजेक्ट कंपटीशन में हार्ड बिजनेस प्रोस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हैवी रिलायंस ऑन गवर्नमेंट, हैवी रिलायंस एंड गवर्नमेंट टेंडर्स, पॉलिसी चेंज, पॉलिसी की जो चेंज होती है गवर्नमेंट की, उस पर तो 99% सभी बिजनेस होल्ड करते ही करते हैं। तो अभी आज हमने थोड़ा सा ये डिस्कशन किया। इसका जो हेड ऑफिस है वो अब थाने मुंबई में है। तो मेरे ख्याल से आपको इसका आईपीओ लगाना चाहिए, लगभग 15% के आसपास आपको इसका रिटर्न मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर जाना चाहिए। बट फिर भी आपको लगाने से पहले किसी भी शेयर में अगर आपको पैसा लगा रहे हो तो सबसे पहले अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर आप खुद एनालिसिस यूट्यूब, गूगल, कंपनी की वेबसाइट, जहाँ से देखना चाहो वहाँ पे सबकी जगह देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि पैसा आपकी एक मेहनत की कमाई है। तो इसलिए सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों, अभी किसी और नए वीडियो या किसी और नए आईपीओ के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।